बोली भी नहीं आ रही, आवाज़ नहीं निकल रही मेरी तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं CS शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं सीकर के जीण माता गांव में। कुछ डिटेल से मैं आपको यहां के नज़ारे दिखाने वाला हूं। यहां का जो मंदिर है इतना भव्य और इतना शानदार है। यहां पर जीण भवानी ने तपस्या की थी और जो आगे का इतिहास है धीरे धीरे मैं आपको वीडियो के अंदर बताता जाऊँगा। प्रसाद आपको लेना है, आज अमावस्या है तो आज थोड़ा स्पेशल भी प्रसाद है जो मैंने अभी लिया है। ये दिख रहा होगा आपको। प्रसाद लेके आपको आगे मंदिर की ओर जाना होता है। तो दोस्तों, एक दिक्कत और है, आप यदि जीण माता के मंदिर आ रहे हैं तो अपना पर्सनल व्हीकल ही लेकर आएँ। यहाँ पे उधर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट की कोई भी बस नहीं चलती। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ जीण माता भवानी का मंदिर। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं CS शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं सीकर ज़िले के जीण माता गांव में, जहां पर मां जीण भवानी का भव्य मंदिर है। जीण माता को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है और उनके भाई हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। जीण माता चौहान वंश की कुलदेवी है। जीण माता के मंदिर में बिना बुझे अखंड ज्योत हजारों वर्षों से जल रही है। यहाँ पर जीण माता मनुष्य रूप से देवी रूप में प्रकट हुई थी। इनकी चमत्कारी शक्ति ऐसी है कि ये शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है। जीण माता के मंदिर के अंदर 8 शिलालेख लगे हुए हैं जो अलग अलग समय पर लगाए गए हैं। इसमें जो सबसे पुराना शिलालेख है वह संवत 1029 का है, लेकिन उस शिलालेख के अंदर मंदिर के निर्माण की कोई भी तिथि नहीं लिखी हुई। जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। गंगो सिंह जी के घर में चूरू जिले के घंगू गांव जो रियासत के राजा हुआ करते थे, गंगो सिंह जी के कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की इच्छा से एक दिन राजा गंगो सिंह जी अरावली पर्वतमाला में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहां उन्होंने गुरुवर की आज्ञा से तपस्या की और तब कपिल मुनि ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री होने का वरदान दिया था। वरदान के अनुसार गंगा सिंह जी के घर में एक पुत्री हुई जिसका नाम जीवन रखा गया और एक पुत्र हुआ जिसका नाम हर्ष रखा गया। बचपन से ही जीवन और हर्ष में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। तो दोस्तों, हर्ष की शादी बचपन में ही कर दी गई, यानी कि जब वह समझते भी नहीं थे तब उनकी शादी कर दी गई। जब हर्ष जवान हुए तो अपनी पत्नी को लेकर आए। जीण है वो हर्ष से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, तो उसी के समान वह अपनी भाभी को भी इज्जत देती थी और इसी कारण से जीण घर का सारा काम खुद ही कर लिया करती थी। भाभी को कोई काम करने ही नहीं देती थी। भाई बहन का इतना अटूट प्यार देखकर हर्ष की पत्नी को ऐसा लगा कि हो ना हो इन दोनों में भाई बहन वाला प्यार नहीं होगा, कुछ और है। इस प्रकार जीण की भाभी के मन में पाप आ जाता है। एक दिन वह मौका पाकर जीण को बोल ही देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों भाई बहन का प्यार कम है, कुछ और ज़्यादा है। वह मन ही मन में जीण को अपनी सौतन समझने लगती है। भाभी के ऐसे कड़वे वचन सुनकर जीण को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। इसके बाद जीण अपनी भाभी से कहा कि यदि कोई भाई को इस बात का पता चल जाए तो वह अभी कि अभी तुम्हारी गर्दन काट देगा, तुम्हें जान से मार देगा। इसके बाद जीण और उसकी भाभी के बीच में एक विवाद शुरू हो गया। तब जीण की भाभी ने शर्त रखी कि कल हम सरोवर पर जाएंगे और मटकी भरकर लाएंगे और तुम्हारा भाई जिसकी भी मटकी पहले उतारेगा वही इस घर में रहेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि हर्ष किससे ज़्यादा प्यार करता है। उसने कहा, यदि हर्ष ने तुम्हारी मटकी पहले उतार दी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और यदि मेरी मटकी पहले उतारी तो तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। इसके बाद जीण ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जीण को अपने भाई का पूरा विश्वास था कि हर्ष उससे बहुत प्यार करता है और पहले उसी की मटकी उतारेगा। ऐसा ही होने वाला था, परंतु रात को उसकी भाभी ने खाना नहीं खाया और ऐसे ही सो गई। जब हर्ष ने अपनी पत्नी को ऐसे देखा तो उसने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुमने आज खाना ही नहीं खाया। इसके बाद जीण की भाभी ने कहा कि मेरे और जीण के बीच में एक शर्त लगी है। हर्ष ने पूछा, कैसी शर्त लगी है। इसके बाद जीण की भाभी हर्ष को बताती है
कि मेरे पास तो एक ही चुनरी बची है। यदि मैं कल इस शर्त में हार गई तो मुझे ये चुनरी भी जीण को देनी होगी। जीण के पास तो बहुत सारी चुनरियां हैं। उसकी बात सुनकर हर्ष ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं पहले तुम्हारी मटकी उतार दूंगा, जीण को तो मैं मना लूंगा, एक चुनरी की ही तो बात है। इस प्रकार जीण की भाभी ने हर्ष को अपनी तरफ कर लिया, धोखे से उसे मना लिया। अगले दिन जीण और उसकी भाभी सरोवर पर पानी लेने के लिए गई और पानी भरकर लेकर आई। तभी हर्ष ने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार दिया। जीण अपने भाई को अपनी भाभी का घड़ा उतारते देख जीण को बहुत अधिक दुख पहुंचा। उसके बाद शर्त के अनुसार जीण अपने भाई से नाराज होकर वहां से चली गई। अरावली पर्वत की काजल शिखर पर जाकर जीण बैठ गई और माँ दुर्गा की तपस्या करने लगी। जीण के पीछे पीछे उसका भाई हर्ष भी उसे मनाने के लिए अरावली पर्वत पर गया। उसके भाई हर्ष ने जीण से कहा कि एक चुनरी के लिए तुम मुझसे इतनी नाराज कैसे हो गई? ऐसी चुनरियां तुम्हें अपनी बहन को बहुत सारी लाकर दे दूंगा, चलो अब घर चलते हैं। तब मैंने अपने भाई हर्ष से कहा कि चुनरी की बात नहीं है भाई। तब हर्ष ने पूछा कि अगर शर्त क्या थी? तब जीवन ने अपने भाई हर्ष को पूरी शर्त की सच्चाई बताई। उसने अपने भाई को बताया कि शर्त में ये था कि जो भी हारेगा उसे घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अब मैं शर्त हार चुकी हूँ और अब मैं घर नहीं जाऊंगी। इसके बाद हर्ष ने कहा, यदि घर तुम नहीं जाओगी तो घर मैं भी नहीं जाऊंगा। वह अपनी बहन जीण से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तब जीण ने अपने भाई से कहा, तो ठीक है, तुम भी यहाँ बैठकर भैरव की उपासना करो और मैं माँ दुर्गा की उपासना करती हूँ। इसके बाद दोनों भाई बहन तपस्या में मगन हो गए। दोनों भाई बहन ने अनंत समय तक उपासना की और दोनों ही भैरव और दुर्गा का रूप बन गए। भैरव और माँ दुर्गा ने उन्हें दोनों भाई बहनों को यह वरदान दिया कि कलयुग में तुम हमारे समान ही पूजे जाओगे। राजस्थान के अलावा जीण माता पूरे भारत में पूजी जाती है। चौहान वंश में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। जीण माता का मंदिर सीकर जिले के एक गांव में स्थित है, जो सीकर से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर मां भवानी जीण माता का एक बहुत प्राचीन 1000 साल पुराना मंदिर है। जिस मंदिर में अभी हम खड़े हैं वो आज से लगभग 1000 साल पुराना है और साक्षात मैं अपने साथ आपको माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ जीण भवानी के मैं दर्शन करवा रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट में जीण माता ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, जीण माता मंदिर के दर्शनों के बाद मैं जीण भवानी की तपस्थली आपको लेकर आया हूँ। बैक साइड में जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जीण भवानी ने तपस्या की थी, जिसको मैं मेरे साथ में आपको दर्शन कराने वाला हूँ। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस साइड से पहाड़ी के ऊपर, मंदिर से ठीक ऊपर की जो पहाड़ी है वहाँ से आपको जाना होता है अंदर की तरफ। यहाँ आगे एक छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। मंदिर जो आगे लिखा हुआ भी है, काजल शिखर माता मंदिर, जीण माता तपस्या स्थल है माना जाता है। और इन पैड़ियों से आपको पहाड़ी के ऊपर जाना होता है। पहाड़ी चढ़ने के बाद में आपको मंदिर के दर्शन होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहाड़ी के ऊपर और करते हैं जीण भवानी की तपस्थली के दर्शन। और दोस्तों, ये गांव है जो जीण माता गांव है। इस गांव का नाम ही जीण माता गांव है। और जीण माता का जो जन्म है वो सीकर ज़िले का नहीं है, चूरू ज़िले के घांगू गांव के अंदर जीण भवानी का जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं मंदिर है वो इस तरफ है, और जो गांव है देखिए कितना बड़ा है। और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, धर्मशालाएं हैं, पानी बिजली की जो व्यवस्थाएं होती है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, अभी मैं दोस्तों जा रहा हूँ जीण माता की जो तपस्थली है वहाँ पर।
पैड़ियाँ आप देख सकते हैं बैक साइड में, बोली भी नहीं आ रही, आवाज़ नहीं निकल रही मेरी तो। काफ़ी ऊंचाई पे है। आहा, भाई रुकना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे बैठने वाला हूँ। सांस फूल गई आज तो, पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो देवगढ़ फोर्ट था उसकी वजह से ही मेरे पैरों की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे और हर जगह पर यहाँ पर आज तो पहाड़ी पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. तपस्थली के ठीक आगे जो आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर है। ये देखिए, तो गाइस इस तरफ ये धोना है जहाँ पर तपस्या करती थी माता। ये देखिए प्राचीन धोना, उसी समय का है, बहुत ही पुराना। और इस तरफ ये गैलरी है। तो गाइस ये मंदिर, ये तपस्या स्थल है जो मैंने आपको दिखाया है अभी, और ठीक बैक साइड में गैलरी जो चक्री होती है वो है, और बैक साइड का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं कितना शानदार है। उस स्थान से हम आए थे, जो टी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से उस साइड से यहाँ, और ये रास्ता जीर्ण भवानी की तरफ आता है, और वो अलग है, कोई अदर गांव है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक फेरी लगाकर माँ भवानी के चरणों में। और माँ भवानी है वो ज़रूर सुने, सभी की मनोकामना पूरी करे, और सभी जो व्यूअर हैं उनको सद्बुद्धि दे कि वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलते हैं अभी। दोनों स्थानों के दर्शन करने के बाद में एक चीज़ अलग सी मैं आपको दिखाऊं। इतनी ऊंची पहाड़ी पर ये बकरी देखिए आप, और वो भी है कहाँ पे। कैसे हो, क्या कर रहे हो, नाम क्या है? अरे नाम क्या है, क्या नाम है? ये लो, ये देखिए घई नीचे। तो दोस्तों व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें।
और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बने रहें हमारे अगले ब्लॉग के लिए। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until